कितना भी शातिर हो, क्रिमिनल कितना भी खतरनाक हो, गुंडे कितने भी बेखौफ हो, अगर आप हैं सावधान तो आप टाल सकते हैं कोई भी गुनाह। हम करेंगे आपको अलर्ट, क्योंकि क्राइम से पहले हम करेंगे आपको आगाह। क्योंकि शातिर दिमाग रचता है साजिश, फिर बहता है खून, सुराग मिटा दिए जाते हैं और जुर्म जब्त हो जाता है गुनाहों की कड़ियों में। लेकिन नकाब उठेगा, रहस्य खुलेगा और सामने आ जाएगी हर गुनाह स्या दास्तां। नमस्कार, क्राइम शो गुनाह में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ हूं नैनिका सिंह। जमशेदपुर का बिष्टुपुर इलाका, डबल डाउन बार के बाहर की वो काली रात और सरेआम खाकी के सामने मौत के घाट उतार दिया जाता है एक युवक जिसका नाम था हिमांशु सिंह। शुरुआत में लगा कि वो सिर्फ दो गुट्ठों का आपसी झगड़ा है, लेकिन जैसे ही सच की परतें खुली तो पता चला कि जान बचाने के लिए पीड़ित पुलिस की गाड़ी में बैठा है और हमलावर पुलिस के सामने उसे गाड़ी से घसीटकर मार डालते हैं। इस खौफनाक लापरवाही ने पूरी व्यवस्था के होश उड़ा के रख दिए हैं। नतीजा, पूरा जमशेदपुर बंद, सड़कें सूनी रही, बाजार बंद रहे और जनता का आक्रोश सड़कों पर दिखा। देखिए सत्ता, खाकी और खूनी खेल के इस गठजोड़ पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। डीडी बार के बाहर करणी सेना के नेता हिमांशु सिंह की चाकू मारकर हत्या। पुलिस पीसीआर वैन से घसीटकर अपराधियों ने किया हमला। इलाज के दौरान टीएमएच अस्पताल में तोड़ा दम, फूटा गुस्सा। मामले में लापरवाही बरतने वाले 40 पुलिसकर्मी तत्काल सस्पेंड। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित डबल डाउन बार के बाहर देर रात हुई हिंसक झड़प एक बड़े राजनीतिक और प्रशासनिक बवंडर में बदल चुकी है। चश्मदीदों के मुताबिक करणी सेना के युवा जिला अध्यक्ष हिमांशु सिंह और उनके दोस्त प्रत्युष पर अपराधियों ने धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला किया। हैरान करने वाली बात यह है कि जान बचाने के लिए हिमांशु पुलिस की पीसीआर गाड़ी में भी घुसा, लेकिन बेखौफ अपराधियों ने पुलिस के सामने उसे घसीटकर मार डाला। टीएमएच में इलाज के दौरान हिमांशु ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पूरे जमशेदपुर में सनसनी फैल गई। हत्याकांड के खिलाफ 3 जुलाई को बीजेपी का जमशेदपुर बंद। कोल्हान यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं स्थगित, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। लापरवाही पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईस्ट सिंहभूम के एसएसपी को हटाया। सरायकेला खरसावा के एसपी पर भी गिरी गाज, हेडक्वार्टर अटैच। इस विभत्स हत्याकांड और शहर में बिगड़ती कानून व्यवस्था के खिलाफ 3 जुलाई 2026 को भारतीय जनता पार्टी ने जमशेदपुर बंद का आह्वान किया है। शहर के तमाम व्यापारिक संगठनों, स्कूल, कॉलेजों और परिवहन संघों ने इस बंद का समर्थन किया, जिसके चलते कोल्हान यूनिवर्सिटी की होने वाली परीक्षाएं भी टाल दी गई।
उधर चौतरफा दबाव के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कड़ा एक्शन लेते हुए पूर्वी सिंहभूम के एसएसपी पीयूष पांडे और सरायकेला के एसपी को पद से हटा दिया। यह पुलिस का ढांचा था और ढांचा है। दूसरे तरफ जब वो व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो पूरे प्रशासन के लोग यहाँ के नहीं बल्कि झारखंड के रांची से आकर डेरा डाल देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी श्रीमान आदित्य साहू जी ने इस मामले के संवेदनशीलता को देखते हुए उन्होंने बंद की अपील जमशेदपुर की जनता से की है, क्योंकि जब सत्ता में बैठे हुए लोग तानाशाह हो जाते हैं, निरंकुश शासन हो जाता है, कोई व्यक्ति बोलने वाला नहीं होता है, कोई व्यक्ति सुनने वाला नहीं होता है। जब थाना में बैठे हुए लोग, जब यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी और झारखंड के सत्ता में जो राजा बनकर के बैठे हैं, जब उनके कान में रुई, उनके कान में जू नहीं रेंग पाता है, सुनाई नहीं देता है, तब लोकतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य होता है कि अपने दायित्व का बोध करते हुए हम जनता को जगाने का काम, जनता को बताने का काम करेंगे कि हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, उनके आपराधिक घटनाएं कितने बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसके खौफ में आज जमशेदपुर की जनता जीने पर विवश। आप सभी को ज्ञात है कि बिष्टुपुर में जो घटना हुई, जिसमें युवक हिमांशु की निर्मम हत्या हो गई और ये पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ये हत्या। तो आप इन सभी चीजों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार हमारे शहर के नागरिक खौफ के साए में जीने के लिए विवश होते चले जा रहे हैं और उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। बहुत सारी टीम हमारी लगातार उस पर काम कर रही है पिछले 72 घंटे से, और जिसमें अभी जिस प्रेस ब्रीफ के लिए बुलाया गया है, राइट नाउ हम लोग दो जो निरुद्ध बालक है, जुनाइल बालक है, अराउंड 16 एंड 17 ईयर्स के है, उन दोनों को किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग 3 लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार, और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी, उसको भी निरुद्ध किया गया है जुनाइल जस्टिस के तहत। अभी हमारी जो SIT है इसमें लगातार काम कर रही है। 5 अभियुक्त अभी भी हमारे गिरफ्त से फरार है, जिसपे हमें लगातार इनपुट मिल रहा है। हमारी जो गुप्तचर है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे जो फॉरेंसिक टीम है, उन पे लगातार काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार को घेरा। बार संचालक और बीजेपी नेता नीरज सिंह के घर लगातार छापेमारी। घटना के वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे नीरज, कहा आदित्य साहू ने। दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग। इस पूरे मामले को लेकर के झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। आदित्य साहू का कहना है कि पुलिस असली अपराधियों को बचाने और मामले को भटकाने के लिए बार के संचालक और बीजेपी नेता नीरज सिंह के मांगो स्थित आवास पर जबरन छापेमारी कर रही है और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रही है। बीजेपी ने साफ किया है कि घटना के वक्त नीरज सिंह वहां मौजूद नहीं थे। पार्टी की मांग है कि अपराधियों के साथ साथ मौके पर तमाशबीन बने पुलिसकर्मियों पर भी हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर यदि नीरज सिंह जी वहां पर अवैध रूप से कारोबार कर रहे थे तो पुलिस प्रशासन ने क्यों नहीं पहले बंद कराया, विभाग ने क्यों नहीं बंद कराया, क्यों वहां पर बार चल रहा था? हाँ, तो जो सरकार की तरफ से जो लाइसेंस निर्गत किए गए थे वो गलत है, उसको रद्द क्यों नहीं किया? क्या उस प्रतिष्ठान के अंदर उस युवा की हत्या हुई है?
उस युवा की हत्या बीच चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी में वहां पर अपराधियों ने करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि अपराधियों के साथ साथ जो वहां पर मौजूद पुलिसकर्मी थे उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और नीरज सिंह पर जो मुकदमा दायर किया गया है उस पर जांच कर अविलंब उसको उस केस से उसका नाम हटाने का काम पुलिस करने का काम करे। प्रशासन ने डीडी बार का एनओसी सस्पेंड कर उसे सील कर दिया है और पूरे इलाके में सुरक्षा बल तैनात है। लेकिन जमशेदपुर बंद साफ गवाही दे रहा था कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब देखना होगा कि नए एसएसपी के आने के बाद पुलिस इस अंधे कत्ल के बाकी गुनहगारों को कब तक सलाखों के पीछे भेज पाती है। टीवी 45 के लिए जमशेदपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। एक सरफिरा अपराधी सरे बाजार आता है, दुकानदारों से रंगदारी की मांग करता है और जैसे ही उसकी मांग पूरी नहीं होती वो जेब से चमचमाता हुआ चाकू निकालकर सरेआम तांडव शुरू कर देता है। सामने जो भी आया उसे लहूलुहान कर दिया। एक के बाद एक 3 लोगों पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किया। दिन दहाड़े हुई इस दुस्साहसिक वारदात ने बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कौन है वो बेखौफ हमलावर और क्या है घायलों की स्थिति, देखिए हमारे इस विशेष रिपोर्ट में। शालीमार मार्केट में रंगदारी को लेकर विवाद। मांग पूरी नहीं होने पर आरोपी ने जेब से निकाला चाकू। सरेराह बाजार में 3 लोगों पर किया जानलेवा हमला। वारदात के बाद बाजार में मची भारी अफरा तफरी। जमशेदपुर के शालीमार मार्केट में सोमवार की दोपहर उस वक्त अफरा तफरी मच गया था जब रंगदारी को लेकर के हुई चाकूबाजी में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी युवक अक्सर एक दुकान पर आकर के बैठता था और दुकानदारों से बातचीत करता था, लेकिन सोमवार को उसने अचानक रंगदारी की मांग कर दी। जब दुकानदारों ने उसे नाजायज मांग पूरी करने से इनकार कर दिया तो वो आग बबूला हो गया और वहां मौजूद लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। जितने भी लोग थे वो उनको पहचान करके एक कड़ी से कड़ी जोड़कर उनको आज रात में बहुत अधिक कार्य करके और उन सभी लोगों को पकड़ने की पूरी संभावना है। तो वो लोग जल्दी हमारी गिरफ्त में आ जाएंगे और उसका जो भी उनकी मोटिव था, मंशा थी, वो भी चीज सामने आ जाएगी। और इस प्रकार का एक होता है कि रिक्रिएशनल टाइप का एक अपना एंजॉयमेंट के लिए लोग अपना जाते हैं जहाँ पे, वहाँ पे इस प्रकार की मारपीट गुंडागर्दी जो करते हैं उसका जो भी परिणाम होगा, जिस भी चीज की प्रकार की उन्होंने भूल की है उसका उनको परिणाम दिखेगा। घायलों में मिनादुल हक और एमडी ताजू शामिल। साकची के रहने वाले एमडी अब्दुल मस्जिद भी हुए जख्मी। स्थानीय लोगों की मदद से सभी एमजीएम अस्पताल में भर्ती। चाकूबाजी की इस घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। इस अचानक हुए हमले में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों की पहचान साक्षी बरादरवारी स्थित मोहम्मदन लाइन के रहने वाले मिनादुल हक, एमडी ताजू
और साकची स्कूल के रहने वाले एमजी अब्दुल मस्जिद के रूप में की गई है। वारदात के तुरंत बाद स्थानीय दुकानदारों और राहगीरों ने हिम्मत दिखाई और घायलों को संभाला। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज जारी है। तो उसमें ये चीज है कि पुलिस की मौजूदगी में उन लोगों के द्वारा ये सारी घटना को अंजाम दिया गया, जख्मी किया गया, गंभीर रूप से जख्मी किया गया एक व्यक्ति को, और उसके बाद में जो आपने चीज बताई। लेकिन इसमें ये भी है कि जब एकदम से सडनली कुछ चीज होती है, और वहां पर पुलिस बल की संख्या थोड़ी कम थी, क्योंकि गश्ती जो हमारी गाड़ी होती है और बहुत सारा, तो जो संभावना बनी, जो परिस्थिति बनी, वो ये थी कि पुलिस बल वहां पे कम था और जो दूसरे लोग थे वो 8-10 की संख्या में मौजूद रह गए। उन्होंने जिस भी तरीके से उनको बुलाया और रेस्पॉन्स टाइम जैसा भी रहा हो, लेकिन वीडियो में जो चीज है उसके बाद में जब पुलिस फोर्स आई तब तक वो चीज एक तरह से वो हो चुकी थी कि उन लोगों को हताहत किया गया, घायल किया गया, और रेस्पॉन्स जितना क्विकली एक एक्सपेक्ट करते हैं वैसा नहीं था। लेकिन उसका और भी रीजन है कि जब संख्या थोड़ी अधिक थी, इसका एक रीजन ये भी था। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस। अस्पताल पहुंचकर के पुलिस ने घायलों का जाना हालचाल। वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी की तलाश तेज। मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी पुलिस। वारदात की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल जाकर डॉक्टरों से घायलों की स्थिति की जानकारी ली। पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। प्रदेश का कुशीनगर इलाका, जहां झारखंड के गुमला से एक सीधे साधे मजदूर की अचानक मौत हो जाती है। भट्टा मालिक कहता है कि ये आत्महत्या है। वो दावा करता है कि मजदूर ने खुद फांसी लगाई है, लेकिन जैसे ही इस मौत के पीछे का सच धीरे धीरे बाहर आता है, तो रूह कपा देने वाली एक ऐसी खौफनाक हकीकत सामने आती है, जो आत्महत्या के इस झूठे दावे की धज्जियां उड़ा देती है। एक बेबस पत्नी का आरोप है कि उसने अपने पति को लाठियों से पिटते देखा है अपनी आंखों के सामने। और क्यों? सिर्फ अपनी मेहनत की गड़ी कमाई, अपना बकाया पैसा मांगने के खातिर। और इस खौफनाक जुर्म को छिपाने के लिए उस मां और उसके 2 मासूम बच्चों को अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। देखिए रिपोर्ट, क्या है पूरा मामला। यूपी के कुशीनगर के उमा ईंट भट्टे पर हुई वारदात। 23 जून की शाम बकाया मजदूरी मांगने पर विवाद, लाठी डंडों से पीट करके सुधेश्वर उरांव की हत्या का आरोप। पत्नी और 2 मासूम बच्चों को कमरे में किया बंद।
गुमला जिले के ससाई थाना क्षेत्र के पिलखी मोड़ का रहने वाला 30 वर्षीय मजदूर सुधेश्वर उराव अपनी पत्नी अंजनी कुमारी और 2 छोटे बच्चों के साथ अक्टूबर 2025 में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर मजदूरी करने गया था। आरोप है कि 8 महीने काम करने के बाद 23 जून 2026 की शाम जब सुधेश्वर और उसकी पत्नी बकाया पैसों की मांग करने गए तो ईंट भट्टा मालिक राम दुलारे, मुंशी बाके और स्थानीय ठेकेदारों ने लाठी डंडों से सुधेश्वर की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच बचाव करने आई पत्नी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया। हत्या के बाद शव को आम के पेड़ से लटकाया। पुलिस को सूचना दिए बिना शव को गायब करने का आरोप। किसी को ना बताने और जान से मारने की दी गई धमकी। 26 जून को किसी तरह जान बचाकर गुमला पहुंची पीड़िता अंजनी कुमारी का आरोप है कि जब सुधेश्वर की जान चली गई तो आरोपियों ने उसे आत्महत्या का रूप देने के लिए ईंट भट्टे के पास आम के पेड़ से टांग दिया। बाद में स्थानीय पुलिस को बताए बिना ही शव को पेड़ से उतारकर कहीं छिपा दिया और पीड़िता को मुंह बंद रखने की धमकी दी गई। किसी तरह अपनी और बच्चों की जान बचाकर के अंजनी 26 जून को वापस गुमला के पिलखी मोड़ पहुंची और अपने ससुराल वालों को इस खौफनाक वारदात की जानकारी दी। मजदूर संघ CFTUI ने गंभीरता से मामले को लिया। गुमला SP, उपायुक्त और ससाई थाना प्रभारी को दिया आवेदन। प्रवासी मजदूरों के साथ हो रही घटनाओं पर जताई गहरी चिंता। दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई और मुआवजे की मांग। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए मजदूर संघ CFTUI के जिला अध्यक्ष कृष्णा कुमार वर्मा और प्रदेश उपाध्यक्ष जुम्मन खान ने पीड़ित परिवार के साथ लेकर के गुमला के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को लिखित आवेदन देकर के सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। आज फिर मृतक के पिता माधव उराव और पत्नी ने मजदूर संघ के कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई। मजदूर संघ ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से अपील की है कि दूसरे राज्यों में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के साथ हो रहे ऐसे संदिग्ध घटनाओं पर रोक लगाई जाए और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। TV 45 के लिए गुमला से संवाददाता रोशन की रिपोर्ट। कहते हैं कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। कानून के हाथ भले ही लंबे हो, लेकिन सबसे बड़ा कानून वक्त और इंसान का ज़मीर है। जो आज बच निकले हैं वो कल कानून के शिकंजे में होंगे, क्योंकि हर एक गुनाह की एक ही मंजिल है और वो है सजा। अभी के लिए इतना ही, फिर लाएंगे आपके पास ऐसे ही सनसनीखेज वारदात और हर जुर्म से पर्दा उठाएंगे। तब तक देखते रहे TV 45। नमस्कार।